Welcome back to Rashnara's World. So guys, today's video we will be discussing about the new notification from TCS. TCS की तरफ से एक नई notification आई है that they will be conducting NQT, which is National Qualifier Test. ठीक है, so we will discuss each and everything about it. We will discuss कि यहाँ पे आपको क्या नया है. TCS का पैटर्न ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है. पहले ये अपनी वेबसाइट के थ्रू you would have applied and then इस तरीके से अप्लाई करते थे, बट नाउ ये TCS Ion के साथ ही मर्ज करके दे विल बी कंडक्टेड NQT. ठीक है, सो यहाँ पे क्या नया है, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो मतलब नए चेंजेस आए हैं यहाँ पे, दैट वी विल डिस्कस. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से बैचेस वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आगे ये टेस्ट जो है के लिए अपेयर कर सकते हैं. देन वी विल डिस्कस कि यहाँ पे टेस्ट पैटर्न्स आपके लिए, मतलब पूरा पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या मतलब क्वेश्चंस होंगे, व्हाट आर टाइम्स, ये सारी चीजें वी विल बी डिस्कसिंग हियर. एंड फाइनली द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो भी हैं वी विल बी कवरिंग. ऑल्सो गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगा रखे हैं, सो आपको जो भी सेक्शन देखना है यू जस्ट कैन क्लिक एंड गो टू दैट सेक्शन, आप वो वाला पार्ट देख सकते हैं. आई हैव मेड इट इजी फॉर यू. सबसे पहला चेंज है दैट इज कि अगर आप ये टेस्ट के लिए अपेयर करते हैं इस वाले TCS Ion की तरफ से, सो नाउ यहाँ पे पहले क्या होता था, आप सिर्फ TCS ग्रुप ऑफ TCS कंपनीज के लिए यू कुड हैव अपियर्ड फॉर द इंटरव्यूज एंड आगे के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते थे. बट नाउ ये आप आगे दूसरी कंपनीज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं आप वहां के लिए भी ट्राई कर सकते हैं. दिस विल बी वैलिड फॉर दोज ऑल्सो. सो नाउ दूसरी चीज यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे बैचेस जो हैं आपके यहाँ पे 2019, 20, 21 एंड 22 में जो पास आउट बैचेस हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं यहाँ पे अपियर करने के लिए. सो दिस इज वन ऑफ द गुड मतलब न्यूज फॉर यू ऑल. इसके बाद जो है आपका पॉइंट यहाँ पे है ये कि TCS NQT एंड TCS Ion CCQT ने जो है मर्ज करके दे हैव नाउ कंडक्टेड वन सिंगल टेस्ट जो कि TCS NQT है. एक सिंगल TCS NQT टेस्ट हो रहा है, पहले दो सेपरेट होते थे बट अब एक ही मर्ज होके TCS Ion कंडक्ट करेगा. So, अब गाइज हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एंटायर टेस्ट. जो भी आपका रहेगा वो पैटर्न क्या होगा, व्हाट आर क्वेश्चंस, मतलब किस तरीके से आपके सेक्शन होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो स्टार्टिंग विद दी सेक्शन, मतलब सबसे फर्स्ट होगा आपका मैंडेटरी NQT. सो मैंडेटरी NQT के अंदर 3 सेक्शंस होंगे. वन इज योर वर्बल, ठीक है, वर्बल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेगा एंड न्यूमेरिकल. ठीक है, केवल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देख लिया 24, 30 एंड 26, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे भी. ठीक है, ये होगा. उसके अलावा यहाँ पे सेम वर्बल के लिए 30 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली आपके पूरा यहाँ पे जो है टाइम ड्यूरेशन रहेगा टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज योर सब्जेक्ट NQT. वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट NQT में गाइज अगर आप IT से रिलेटेड जो भी है डोमेन या फिर कोर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं एंड उसके लिए आगे आप इंटरव्यूज देना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए मैंडेटरी होगा. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए अपियर करिए, क्योंकि आपके लिए जो जो रास्ता है या ब्रॉड हो जाते हैं आपके लिए, जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा हो जाती है. सो आप अप्लाई करिए यहाँ पे. अदरवाइज दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट येस इन केस अगर IT सेक्टर में जाना है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है. सिविल मैकेनिकल के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट येस IT सेक्टर के लिए दिस इज मैंडेटरी. ठीक है, सो इसके अंदर आपका रहेगा आपका प्रोग्रामिंग होगा. वन इज हैंड्स ऑन कोडिंग होगा एंड हैंड्स ऑन कोडिंग 2, जो कि आपके यहाँ पे 1 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के लिए. टाइम ड्यूरेशन आपने देख लिया है. ठीक है, सो दिस इज दी सब्जेक्ट NQT वाला. सो सब्जेक्ट NQT में अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये आपके लिए तभी होगा, आप देंगे यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे IT सेक्टर के अंदर जाना है, स्पेशली IT में, तभी आप ये करिए. प्लस अगर आपको नहीं करना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में आप एंटर करना चाहते हैं, तो यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर इट, मतलब इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस. ठीक है,
लास्ट इज द इंडस्ट्री एनक्यूटी। इंडस्ट्री एनक्यूटी भी अगर आप टीसीएस में एंटर करना चाहते हैं, सो ये मैंडेटरी नहीं है, बट येस अगर आप दूसरे किसी कंपनीज में मतलब करना चाहते हैं अटेम्प्ट आगे इंटरव्यूज या प्रोसेसेस के लिए, तो आपके लिए फिर वो मैंडेटरी हो जाता है, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर द पैटर्न ऑफ दिस दिस टेस्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बहुत सिंपल है, ज्यादा वो कुछ नहीं है, बट येस स्टिल आई विल शो यू, टेक यू टू द वेबसाइट एंड किस तरीके से अप्लाई करना है वो एक बार चेक कर लीजिए। हम आ गए हैं TCS.com की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके पास सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है, A to Z की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या है, सब कुछ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दैट रजिस्ट्रेशन डेट एंड डेट इज 17th of October। स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 25th of September से, एंड जो डेट ऑफ टेस्ट होगा दैट विल बी 24, 25th और 26th of October से, ठीक है। देन आपके यहाँ पे अगर प्रोसेस की बात करनी है, तो प्रोसेस तो मैं आपको बता ही रही हूँ अभी। उससे पहले आपको यहाँ पर ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है गाइज यहाँ पे कि आपको जो है थोड़ा इसमें से कुछ भी आपको ऑफर फेक ऑफर लेटर वगैरह आता है या कुछ इस तरीके से आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी बताया कि सारी चीजें टीसीएस की तरफ से होंगी ऑफिशियली, बट यस अलग से कोई आपसे कुछ चार्जेस वगैरह कर रहा है दैट मतलब वो सारी चीजें आपको स्कैम एंड अलर्ट से जो है आपको थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न की बात जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिक, प्रोग्रामिंग और कोडिंग। ये सारी चीजें क्वेश्चन रहेंगी शॉर्ट में। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल है, विच इज मिनिमम जो आपको मार्क्स रहेंगे विच इज 60% या CGP अगर आप कैलकुलेट करें तो 6 होना चाहिए अग्रीगेट में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बैकलॉग्स और अरियर्स के बारे में, कि अगर आपके मोर देन वन बैकलॉग है किसी भी सब्जेक्ट में है, आपके पास ER आ गई है, बैकलॉग है, तो मोर देन वन मतलब 2 हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है। 1 होता है तो ठीक है, आप अपीयर कर सकते हैं, बट यस सेलेक्ट हो जाते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले पहले आपको बैकलॉग्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे एज पर मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। आप गैप्स और वो जो भी एजुकेशन में ब्रेक है, तो ओवरऑल गैप जो है वो 24 मंथ्स विच इज 2 years से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज 18 से 28 years। कोर्स टाइप आप देख सकते हैं, ये ओनली फुल टाइम कोर्स है, कंसिडर्ड पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है ये कोर्स, ठीक है। इसके बाद मतलब फुल टाइम कोर्सेज के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी आपको लेके जाएगा TCS आयोन की वेबसाइट पे। यहाँ पर से आप लोग जो है अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग विद रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ, सैम्पल टेस्ट हम लोग कुछ दिन बाद में आपके लिए अलग से एक और वीडियो लेके आ जाऊंगी, वेयर आई विल एक्सप्लेन यू द सैम्पल टेस्ट। अवेलेबल होगा 30th of September से, आप खुद भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको सिंपल अपना यूजर आईडी एक मतलब लॉगिन क्रिएट करना है। यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम फेसबुक, गूगल, जो भी आपको सही लगता है आप सारी चीजों से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका बाय चांस पासवर्ड आप कुछ फॉरगेट वगैरह कर जाती है, नहीं होता लॉगिन, तो आप रीसेट कर लेना, ठीक है। गाइज यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने अपनी डिटेल्स डाली, ईमेल आईडी, फोन नंबर के बाद एक OTP आएगा। मेरा OTP मैंने वेरीफाई कर दिया है। तो जैसे आप OTP वेरीफाई करते हैं, आपने कैप्चा फिल किया, जैसे ही ओके करते हैं आप क्रिएट अकाउंट। इसके बाद गाइज आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ये आप पर्सनल डिटेल्स भरिए, देन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम डिटेल्स वगैरह सब भरनी है, एंड देन आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ वगैरह भरिए, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ बताएंगे कि मोड ऑफ एग्जाम क्या लेना चाहिए, सेंटर में जाके, ऑनलाइन, जैसा भी आपको सही लगता है वो करिए। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, गूगल को क्रोम ब्राउजर है, एक प्रॉपर विंडोज या आपके पास होने चाहिए, एंड वर्किंग वेब कैम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है आपका सब्जेक्ट NQT, जो कि मैं आपको बार बार स्टार्टिंग में भी अभी बताया था कि NQT जो है आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस तभी करेंगे अगर आपको IT कंपनी से रिलेटेड जो है अपना कोर सब्जेक्ट चूज करना है IT से रिलेटेड, तो तब आप यस रखेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको नॉर्मल दूसरे डिपार्टमेंट्स में या दूसरे कोर सब्जेक्ट्स में आपको एंटर करना है,
आप यहाँ नो कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल फिल द एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म। ये करके डिक्लेरेशन आपको यस करना है एंड देन सबमिट। तो ये पूरा आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, वो आपको ध्यान से रखना है। आपके पास फोन पे भी आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा, तो वो आप एक बार ध्यान से रख लीजिएगा। तो आई होप गाइज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी समझ में आ गया, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी डाउट होता है डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया है द एंटायर प्रोसेस, द पैटर्न, सब कुछ समझ में आ गया है। एंड यस 25th ऑफ सितंबर से ये जो है आपके रजिस्ट्रेशन इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। यस, सो गो एंड अप्लाई फॉर इट, रजिस्ट्रेशन करवाइए। इवन इफ यू आर फ्रॉम बैच नंबर 2019 2019 के हैं, 2020 21 22 वाले भी पास आउट जो है, दोज कैन स्टिल अप्लाई फॉर इट। सो गो एंड अप्लाई फॉर इट, ठीक है, ट्राई करिए। एंड यस, मैंने यहाँ पे डेट्स मेंशन कर दी हैं कि किस किस दिन आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। एंड फाइनल डेट जो है वो 17th ऑफ अक्टूबर है। सो जस्ट गो एंड ट्राई इट। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। मुझे बताइए कि अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं, कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डू लेट मी नो, आई विल कम अप विद अदर वीडियोस आल्सो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आई होप दे आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस में पता चल जाए। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं आपको मिलती हूँ गाइस जल्दी से अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।